ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। किस तरीके से कार्यक्रम में आए लोग कैमरे से वीडियो बनाने में मगन हैं, और क्यों ना कैमरे से वीडियो बनाए, क्योंकि उनके बच्चे मंच पर जो प्रस्तुति दे रहे हैं, तो ऐसे में उनका एक हक बनता है कि वो अपने बच्चों की प्रतिभा को अपने वीडियो में कैद करे, अपने कैमरे में कैद करे, ताकि वो अपने यारे प्यारे को दिखा सके कि किस तरीके से उनके बच्चों ने स्कूल के एनुअल डे पर अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। और वो भी छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, किस तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ ये बताने के लिए, और सृष्टि के निर्माण में क्या कुछ चीजें हैं उनको बताने के लिए। जाहिर है आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसने सभी के मन को मोह लिया, और जो लोग वीडियो नहीं बना पाए वो ध्यान से और एकाग्रत होकर के बच्चों के कार्यक्रम की प्रस्तुति अपनी सीट पर बैठकर देखते रहे। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रेवाड़ी के नारनौल रोड स्थित सन ग्लो स्कूल की, जहां आज स्कूल के छोटे बच्चों का वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। और इस आयोजन की खास बात यह रही कि यहाँ पर सृष्टि को लेकर के पूरा एक थीम तैयार किया गया, अर्थ को लेकर के आखिर इस धरती पर क्या कुछ है, कौन सी वो चीजें हैं जिनसे मानव को जीवन मिलता है, और क्या क्या चीजें हैं, तमाम चीजों का बच्चों ने बड़े विस्तार से इसका प्रस्तुति दी। और तमाम जो अभिभावक आए वो ध्यान से पूरे कार्यक्रम को देखते रहे। लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा विद्यालय बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और स्कूल की जो प्राचार्य है, जो डायरेक्टर है शारदा देवी, उन्होंने किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, ये अपने आप में बताता है कि बच्चों ने और टीचर ने कितनी मेहनत इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए की है। इस कार्यक्रम में जो भी अभिभावक आया उसने बच्चों की जमकर तारीफ की। उन्होंने भी माना कि इस स्कूल में जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम से हट करके कहें कि सृष्टि के लिए, पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधों के लिए जो प्रस्तुति दी गई है वो हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। क्या कुछ जो कार्यक्रम में लोग आए उन्होंने कहा, पहले एक बार वो सुनते हैं। कैसा लगा प्रोग्राम? आपका कोई बच्चा पढ़ता है यहाँ? अच्छा, कैसा लगा कार्यक्रम? देखा आपने पूरा नाच गाना? सारा देखा इन्हें तो। मैं थोड़ी लेट आई, इन्हें तो सारा देखा। अच्छा, आपने क्या क्या देखा? पर्यावरण को बचाने के लिए देखा किस तरीके? कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। मेरे दो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और एक मेरी भतीजी पढ़ती है। मेरे गांव से भी काफ़ी बच्चे हैं, ढाणी सुंदरूर से। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैंने देखा, प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और जैसे मदर नेचर को लेके जो इन्होंने पूरा थीम रखा बहुत शानदार था। मैंने देखा अक्सर प्रोग्राम में हास्य परिहास के ऊपर हम चीज़ें ले जाते हैं, एक सीरियसनेस, एक मैसेज जो गंभीर हम समाज को दे सकते हैं। एक्चुअली अभी हमें सीरियस जरूरत है नेचर को बचाने की, और उस दिशा में बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया, मुझे बहुत पसंद आया। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, पढ़ते हैं। क्या देखा आज स्कूल में जो दिखाया है? नहीं, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, अच्छा करा बच्चों ने मेहनत की है। हाँ। सर क्या कहेंगे, बच्चों ने मेहनत की? आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है एक इन्वायरमेंट को समझाने के लिए कि भाई हम जो पेड़ काट रहे हैं या पेड़ लगा नहीं रहे हैं, जो इन्वायरमेंट में नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसको थोड़ा सा स्टॉप करा जाए और हमें बचाना चाहिए। कुछ देखा पर्यावरण को लेकर के जो बताया? हाँ जी, बेस्ट था स्कूल का, पर्यावरण भी, पढ़ाई भी, हर तरह से अच्छा स्कूल है, बेस्ट स्कूल है। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी सर। पृथ्वी के बारे में बहुत अच्छा, पर्यावरण के बारे में सिखाता है, तो इसके बारे में अच्छा हम इसकी देख रेख करें, अच्छे पेड़ ना काटे जाएं, इससे हरियाली वगैरह मिलेगी, नहीं करना।
तो आपने सुना, जो लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए बच्चों के अभिभावक इन कार्यक्रम को देख करके क्या कुछ कह रहे हैं। हर कोई दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया उन छोटे छोटे नन्हे मुन्नों बच्चों ने। किस तरीके से अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए। मंच पर नाच गाना भी हुआ, लेकिन किस तरीके से वो नाच गाना हुआ पर्यावरण को बचाने के लिए, और नाच गाने के जरिए ही, डांस के जरिए ही बच्चों ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि हमें पर्यावरण को बचाना है और पर्यावरण हमारे लिए जीवन में किस तरीके से महत्व है उसके बारे में बड़े विस्तार से बताया गया। छोटे छोटे सैकड़ों बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मंच पर जब बच्चों ने प्रस्तुति दी, हर कोई नम आंखों से इन कार्यक्रमों को देखता रहा कि उन्हें किस तरीके से पृथ्वी पर जीवन मिला है, सौर ऊर्जा का क्या महत्व होता है, कहें कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। आज हम किस तरीके से पेड़ पौधों को अपनी जरूरत के हिसाब से काट देते हैं और पर्यावरण को लेकर के कितना नुकसान हमारे देश को, हमारे जीवन को हो रहा है। जो पौधे हमें जीवन देते हैं उन्हें हम किस तरीके से नष्ट करते हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए इन छोटे छोटे बच्चों ने तमाम चीजें प्रस्तुत की। जीव जंतुओं के बारे में भी इन बच्चों ने बड़े विस्तार से बताया कि जंगल में जो जीव जंतु होते हैं वो किस तरीके से इन पेड़ों के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तमाम तरह के पेड़ पौधे जंगलों में होते हैं, फल फूल होते हैं, पत्तियां होती है, उन्हें खाकर के ही ये अपना जीवन जीते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि वृक्ष हमारे जीवन में, पेड़ पौधे हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। इसको लेकर के मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, पहले वो भी सुन लेते हैं। देखिए, आज सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल रेवाड़ी का वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ है। इसके अंदर मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने का अवसर मिला है और मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, और जिसका थीम भी था मदर अर्थ। आज हम सबको ज़रूरत है कि हम पर्यावरण का ख्याल रखें, पंचतत्वों का ख्याल रखें। और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर आप कह सकते हो एज ए सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस है। अगर विद्यार्थियों को शुरू से ही, बिगनिंग से ही अगर हम एनवायरमेंट की तरफ उनका रुझान रहेगा, प्रकृति में संतुलन बनाएंगे, तो मानव जीवन भी सुखद रहेगा। तो इसके लिए मैं सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल को बधाई दूंगा, यहाँ की मैनेजमेंट को, यहाँ के प्राचार्य को और डायरेक्टर शारदा यादव जी को। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में संतुलन लाना ये एक वैश्विक समस्या है, मात्र भारत देश की ही नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर बहुत कुछ यूनाइटेड नेशंस में भी कहा है, और जैसे हमने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि भारत है अग्रणी देश होगा पर्यावरण के अंदर जो है बहुत कुछ हासिल करने के लिए। कि बहुत अच्छा बच्चों ने कार्यक्रम किया, अपनी प्रस्तुतियाँ दी, और बच्चों को अगर बिगिनिंग से ही, शुरू से ही सेंसिटाइज किया जाए पर्यावरण के प्रति, तो वो मैं समझता हूँ कि प्रकृति के अंदर एक संतुलन एस्टैब्लिश करने में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान हो सकता है। और किस तरह से बच्चों को हम ये भी सेंसिटाइज करें कि डेवलपमेंट और प्रकृति में संतुलन हमें बनाए रखना है, और वही बच्चों को आज उन्होंने प्रस्तुत किया। और मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रम से जो थीम बेस्ड होते हैं उनसे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपने सुना, उन्होंने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। नई शिक्षा नीति को भी लेकर के उन्होंने विस्तार से बताया, और किस तरीके से पिछले दिनों कहें बच्चों को नकल करते हुए जो तस्वीरें वायरल हुई उसके बारे में भी विस्तार से बताया। मीडिया ने अपने भी सवाल किए। इतना ही नहीं, इस
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे वीपी यादव और शहर के गणमान्य लोग जो पहुंचे और जो बच्चों के अभिभावक पहुंचे और जिस तरीके से जो ग्रामीण अंचल के अंदर बेहतर कार्य करने वाले हैं उनको भी मंच पर सम्मानित किया गया उन बच्चों को भी जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, एक से बढ़कर के एक अपनी प्रस्तुति दी। पिछले दिनों सैनिक स्कूल में जो परीक्षा परिणाम आया उन बच्चों को भी मंच पर बुलाकर के सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम को लेकर के स्कूल की डायरेक्टर शारदा यादव ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस कार्यक्रम का एक थीम रखा लोगों को समझाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि किस तरीके से इस पृथ्वी पे हमारे पास जीवन को बचाने के लिए अनेक रास्ते हैं और हम किस तरीके से पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए बड़ा ही घातक है। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैडम क्या कहेंगे, आज जो आपका एनुअल फंक्शन था छोटे छोटे बच्चों का, जो थीम आप लोगों ने रखा, क्या कहेंगे? हाँ जी, हमने ये थीम रखा था मदर अर्थ। बच्चों को सम्मान करना चाहिए अपनी पृथ्वी का, उसकी साफ सफाई का, रख रखाव का, प्लांट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो हम इसी मैसेज के साथ हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया था और बच्चों ने बहुत इसमें अच्छे से कार्यक्रम को बच्चों ने संपन्न किया। पेरेंट्स ने बहुत सराहना की और एक अच्छा मैसेज गया बच्चों के पास। किस तरह के इवेंट्स मैम बच्चों ने किस तरह से प्रेजेंट किया? देखिए, हमने स्टार्टिंग में दिखाया कि मानव की रचना कैसे हुई, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं, उनमें से मानव बना है, शरीर बना है और हमें उन सभी तत्वों का आदर और सम्मान करना चाहिए। जब हम पृथ्वी का सम्मान करेंगे तो बच्चों ने ऑफ कोर्स कल्चर आइटम थे बहुत सारे, तो बच्चों ने उसके माध्यम से ये प्रस्तुतियां की और पेरेंट्स को एक मैसेज दिया। रूटीन की जो दिनचर्या रहती है उसमें कैसे अपनाए बच्चे, क्या उसके लिए क्या करते हैं आप जैसे स्कूल? हाँ जी, जैसे हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, हमारे यहाँ प्लांटेशन आपने देखा होगा कितनी ग्रीनरी है, तो हमने हाउसेज बनाए हुए हैं, उसमें बच्चे एक दिन अभी अर्थ डे आ रहा है उसके लिए भी बहुत सेलिब्रेशंस चल रहे हैं और बच्चे प्लांटेशन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी तो जो इवेंट्स होती हैं जैसे ड्राइंग कंपटीशन है, इसमें बच्चे वृक्षारोपण के ऊपर, सेव अर्थ के ऊपर कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशंस हम करते रहते हैं, बट प्लांटेशन का बहुत ध्यान रखते हैं। बच्चे खुद से पर्यावरण के प्रति बड़े जागरूक हैं हमारे बच्चे और मेहनत हमारे टीचर्स की है, बहुत मेहनत की जाती है बच्चों के ऊपर, तो इसलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे बच्चे प्रस्तुत कर पाते हैं। ये सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है कि डांस भी आए बच्चों को, स्टेज एक फेयर खत्म हो बच्चों का, और पढ़ाई तो है ही जरूरी इसके साथ। और आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों ने स्टेज भी हैंडल हमारे बच्चे ही कर रहे थे, विद्यार्थी ही यहाँ के एंकरिंग कर रहे थे और सारी प्रस्तुतियां हमारे बच्चों ने ही हैंडल की है। तो पूरा कार्यक्रम बच्चे ही हमारी गाइडेंस में कर रहे थे प्रस्तुत, और सिर्फ हमारी गाइडेंस थी और बाकी सारा कुछ मैनेजमेंट हमारे बच्चों का था। तो आपने सुना, लेकिन सवाल ये है कि इन बच्चों ने जो मेहनत की, किस तरीके से इन बच्चों को तैयार किया गया, वो भी नन्हे मुन्ने बच्चों को। उनके लिए, टीचर के लिए कितनी चुनौती है, ये टीचर की जुबानी सुनते हैं, क्योंकि जाहिर है इन नन्हे मुन्ने बच्चों से इस तरीके की कार्यक्रम की प्रस्तुति कराना अपने आप में एक चुनौती है। और उस चुनौती को लेकर के स्कूल की डायरेक्टर बताती है कि उनको कितनी चुनौती फेस करनी पड़ती है, उनका जो स्टाफ है किस तरीके से बच्चों को तैयार करता है। सुनते हैं दोनों को क्या कुछ वो कहते हैं। यस सर, हमें भी प्रिपेयर होना पड़ता है ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सके, कुछ नई नई चीज़ें सिखा सकें। एक्चुअली ये है कि हम उनको पेड़ पौधों के बारे में बता सकें कि पेड़ पौधों को, अभी आपने देखा होगा कि एक प्रोग्राम ये था कि पेड़ को नहीं काटना है, तो हम एक उनको इस सीरीज की तरफ लेके जा रहे हैं कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, एक्चुअली हमें प्लांट लगाने चाहिए ताकि हमारी पर्यावरण है जो बहुत अच्छी रहे। उससे ये है कि पर्यावरण अच्छी रहेगी तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। बच्चों को एक ये भी हम मैसेज देना चाहते हैं, उनके थ्रू हमने पेरेंट्स को मैसेज दिया, तो बहुत अच्छा लगा हमें भी और बच्चों ने बहुत अच्छा किया। तो आपने सुना, इस कार्यक्रम में जो भी अभिभावक आया उसने बच्चों की जमकर तारीफ की। किस तरीके से कहें कि बच्चों ने मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किए, कितने मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किए, किस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए जो संदेश दिया, ये अपने आप में स्कूल की मेहनत को और बच्चों के संस्कार को दर्शाता है कि बच्चों ने कितनी मेहनत और लगन के साथ अपनी प्रस्तुति दी।
तो जाहिर है जो भी इस कार्यक्रम में आया, मुख्य अतिथि ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और तारीफ की, और जो अभिभावक आए उन्होंने भी बच्चों की जमकर के तारीफ की। और यही चीज है कि स्कूल मैनेजमेंट के लिए उनका एक सफल आयोजन हुआ, और इस आयोजन की यही वजह है, दूर दूर तक चर्चाएं हो रही है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।